यदि आपको अबू आवास योजना के तहत घर चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आप अबू आवास योजना के तहत फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो अभी सबसे अच्छा मौका होने वाला है, जो कि आपको मैं बताने वाला हूं कि इस वीडियो पे आप अबू आवास योजना का फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे। कैसे आप लोगों के लिए अभी सबसे अच्छा मौका होगा, जो कि आप अप्लाई करेंगे तो 100% आपको अबू आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अबू आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए आप सभी को 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। पहला इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपया, तीसरा इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपया और चौथा इंस्टॉलमेंट आप सभी को 20,000 रुपया दिया जाता है। टोटल 2.5 लाख रुपया दिया जाता है और आपके पास यदि जॉब कार्ड है तो आपको 24,000 कुछ रुपया दिया जाता है। कुल मिलाकर 3 लाख रुपया का योजना होगा। इसलिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फॉर्म अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। उसके बाद इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और आपको इस फॉर्म को कहां पे जमा करना है, कैसे ऑनलाइन कराना है, आप सभी को इस वीडियो पे ही सारा जानकारी मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये फॉर्म जो आपको देखने को मिल रहा है, इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, क्योंकि सारा खेला आपका इसी से होने वाला है। यदि आप फॉर्म गलत तरीके से भरते हैं तो आपको आवास नहीं दिया जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में भरना है, क्या कुछ आप लोगों को सही डिटेल्स फिल करना है, आप लोगों को जानने को मिलेगा। और साथ में इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और इस फॉर्म को आपको कहां पर जमा करना है और अभी अच्छा मौका क्यों है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अबू आवास योजना के तहत ये 3 पेज का फॉर्म होने वाला है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल के नीचे आपको मिलने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। आप सिंपली क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और आपको इसे प्रिंट आउट कर लेना है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। पहला डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि आपको अपना जॉब कार्ड रेडी रखना है, दूसरा आपको आधार कार्ड रखना है, तीसरा आपको बैंक पासबुक रखना है। ये 3 डॉक्यूमेंट के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके आना है और आप देख सकते हैं कि पहला, उसके बाद आपको चौथा पारिवारिक विवरण भी देना पड़ेगा कि आपके परिवार में कितने लोग होने वाले हैं, जो कि फॉर्म भरने के टाइम पे आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों को पारिवारिक विवरण कैसे फिल करना है। उसके बाद 5वां नंबर पे आपको एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो कि मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि फॉर्म आपको भरने का सही तरीका क्या है, फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपना दिन तिथि देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, उसके बाद पंचायत, गांव का नाम फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। आपको सिंपल तरीके से, सही तरीके से, बिना गलत किए हुए फॉर्म को भरते जाना है। उसके बाद अपना नाम देना है, किसके नाम पर आप आवेदन को करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिता या फिर पति का नाम देना है। आप किस लिंग के हैं, महिला है या फिर पुरुष है, आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ओबीसी, एससी या फिर एसटी या फिर जनरल। उसके बाद अपना जन्म तिथि आपको सेलेक्ट करना है और आपको जॉब कार्ड जरूर से देना है। यदि आपके पास जॉब कार्ड है तो आप दीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। 24,000 से आप लोगों को कुछ रुपया बढ़ाकर आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा यदि आपके पास जॉब कार्ड है तो, और नहीं है तो भी आपको आगे प्रोसेस बढ़ते आना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर सेलेक्ट करना है, फिल करना है। उसके बाद खाता नंबर जो होने वाला है, बैंक पासबुक, जहाँ पर आप अबू आवास योजना का पैसा चाहिए, उस खाता नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। उस बैंक पासबुक का आपको IFSC कोड यहाँ पर फिल करना है। बैंक का नाम क्या है वो भी आपको फिल करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, जो कि मोबाइल नंबर आपका चालू हो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद पारिवारिक विवरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले किसके नाम पर आप आवेदन करना चाहते हैं, मुखिया का क्या नाम है, आपको फिल करना है। उसके पिताजी का नाम फिल करना है, माता जी का फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और आवेदक के साथ संबंध, यदि आप मुखिया हैं, आप ही के नाम पर आवेदन हो रहा है तो आप यहाँ पर स्वयं करके लिख सकते हैं। उसके बाद
आपके परिवार के सदस्य में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का एक एक करके नाम फिल करना है। उसी के हिसाब से आपको पिताजी का नाम फिल करना है, माताजी का नाम फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ सभी बच्चे लोगों का फिल करना है और क्या संबंध है, बेटा है या बेटी है, क्या है, आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को आय का स्रोत पूछा जा रहा है कि आय का स्रोत क्या है। उसके बाद वार्षिक आय कितना है। यदि आप खेती करते हैं तो यहाँ पर कृषि दे सकते हैं और आपका वार्षिक आय 90,000 है, 1 लाख है, जो भी है आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद वर्तमान आवास की स्थिति क्या है, तो यदि आपके पास आवास है तो आपको हाँ करना है, ना है तो नहीं करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवास विहीन यानी कि आवास आपके पास है या फिर नहीं है। तो आपके पास आवास है तो आपको हाँ करना है। कच्चा आवास पूछा जा रहा है, कच्चा आवास है तो कितने कमरों का है, तो यहाँ पर आपको एक आवास है यानी कि 1 रूम का है या फिर 2 रूम का है, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, अपने हिसाब से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि आपके पास कच्चा मकान नहीं है तो आपके पास पक्का मकान है तो कितने कमरों का है। यहाँ पर आपको पक्का मकान का भी विवरण देना है। यदि आपके पास 2 पक्के मकान का रूम है तो कमरा है तो आपको 2 यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जमीन डिटेल्स देना है। जमीन डिटेल्स में गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपको आवास दिया जाता है तो आप कौन सा जमीन पर आप आवास बनाएंगे, उसका प्लॉट संख्या क्या है, तो आपको प्लॉट संख्या अपना जमीन डिटेल्स देखकर, जमीन रसीद देखकर आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जमीन क्या है, गैर मजरूआ है या फिर रहती है या फिर वन भूमि है, क्या है। तो बहुत लोगों का यदि पूर्वज वाला जमीन है तो आपको रहती फिल करना होगा। उसके बाद क्या भूमि विवादित है, यदि किसी तरीके का यदि जमीन पर कोई विवाद है, लड़ाई है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। यदि विवाद नहीं है तो आपको नहीं पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दूसरा फॉर्म आप देख सकते हैं, पहला पेज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पेज यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको हाँ या फिर ना पर जवाब देना है। पहला पूछा जा रहा है क्या आप आदिम जनजाति से हैं, यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। क्या आप कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, नहीं है तो नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर आप लोगों का नहीं करके ही ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना है दूसरा पेज नंबर। तीसरा पेज नंबर पे आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और दूसरा पेज नंबर पर आप यहाँ पर स्वघोषणा पर देख सकते हैं कि स्वघोषणा आप लोगों को बोला जा रहा है। तो जिसके नाम पर आप आवेदन करेंगे उसका यहाँ पर सिग्नेचर या फिर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा दिला दीजिएगा, ये कंपलसरी होने वाला है। और जो यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है ये आप लोगों का कैंप पर भरा जाएगा या फिर आप खुद से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। फिर से आपको डेट भरना है, जिला भरना है, प्रखंड, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, पिताजी का नाम और क्या कैटेगरी है, ये आपको सही तरीके से फिल करना है। ये चीज हो जाने के बाद अभी आप लोगों को पता है कि हर पंचायत में, झारखंड के हर पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत कैंप लगाया गया है। वहां पर जाकर आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। 100% आप लोगों का अबू आवास योजना के तहत आवास पास होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा मौका है। झारखंड सरकार द्वारा आप लोगों के लिए फॉर्म अप्लाई के लिए ये सुविधा लाया गया है, जो कि आप अबू आवास योजना के तहत आवास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को लगभग 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा और यदि आपके पास जॉब कार्ड है तो आप लोगों को 24,000 कुछ रुपया और दिया जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपया तक पैसा दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने का सही तरीका पता चल चुका है। जमा कहाँ करना है, तो जमा आप लोगों को आपकी सरकार आपके द्वार योजना पर कर सकते हैं। यदि आपके पंचायत पर आपके द्वार सरकार आपके द्वार योजना के तहत कैंप खत्म हो चुका है तो आपको अपना ब्लॉक जाना है और ब्लॉक में आपको जाकर जमा कर देना है। सेम काम वही होगा जो आपके पंचायत में होना था। इसीलिए 2 ऑप्शन है, आप दोनों तरीका को अपना लीजिए। आप पंचायत में कर दीजिए, नहीं तो आप ब्लॉक जाकर इससे आवेदन को कर लीजिए, जाकर वहां पर जमा कर दीजिए। फॉर्म सही तरीके से भरिएगा तभी आप लोगों का आवास पास होगा। तो फॉर्म भरने का सही तरीका आपको हम बता चुके हैं। तो आज का वीडियो पे यही जानकारी देना था। फॉर्म का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।